अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, शहर कायद में मौत के कुओं ने नन्ही जानों को निगलना शुरू कर दिया है, लेकिन इंतजामिया और हुक्मरान आज भी इल्जामात और बयानबाजियों में उलझे हुए हैं। शाह फैसल कॉलोनी में खुले मेन होल में 2 बच्चे गिर गए, एक बच्चा जाँ बहक हो गया जबकि एक को बचा लिया गया। 2 साल बाद हुक्मरानों के लिए कई सवालात छोड़ गया है। एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख गटर इस वक्त शहर कायद में खुले हुए हैं जिनके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है, जो किसी भी हादसे का पेशे खैमा बन सकते हैं किसी भी वक्त। जबकि मेयर कराची ये कहते हैं कि गली कूचों में जो ढक्कनों की निगरानी है वो मेरा काम नहीं है। मामले को सियासी रुख दिया जा रहा है। कौन जिम्मेदार है, किसको मुरद इल्जाम ठहराएं। मुल्क में पार्टियों की भरमार है, लेकिन हर पार्टी आवाम के दर्द का मसीहा तो होने का दावा करती है, लेकिन अपने ऊपर इल्जाम आयद करना पसंद नहीं करती और ना ही वो उसका जवाब देने के लिए वहां मौजूद होती है। हकायक इसके काफ़ी बरक्स है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अफसोसनाक वाकया हुआ, ये पहला वाकया नहीं था। 2023 में तकरीबन 60 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए और अब लोग अपनी मदद आपके तहत इन गटरों के अंदर कुछ ना कुछ डाल देते हैं। कहीं बांस पड़ा होता है, कहीं कोई पौधा लगा हुआ होता है, गिरा हुआ होता है, कहीं कुछ कुर्सी टूटी हुई पड़ी हुई होती है, क्योंकि उनके बस में जो होता है वो वही करते हैं। बहरहाल इन तमाम मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। मौजू बड़ा आज अफसोसनाक और दिलखराश ये वाक़या था। जिस घर से वो बच्चा गया है उस घर के वरसा और लवाहिकीन का क्या अलम होगा, ये सिर्फ दर्दमंद ही महसूस कर सकते हैं। जिनके दिल में दर्द हो, जिनके घरों में बच्चे हों, वही इस दर्द को महसूस कर सकते हैं, वरना बेहिसी का हर जानिब आलम है। मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूँ। मोहम्मद फारूक साहब हैं, रुकन सिंध असेंबली हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। आमिर सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, रुकन सिंध असेंबली MQM पाकिस्तान है। और सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से भी हम बात करेंगे, डिप्टी मेयर कराची हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद कहेंगे आप दोनों हजरात को अपने प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। मोहम्मद फारूक साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी क्योंकि आज आपने भी सवाल उठाया और बड़ा काम किया। जो ये गटर के ढक्कनों वाला मामला है, जब मेयर कराची बन रहे थे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, तो ये मामला उठा था 2023 में और 60 केसेस जो रिपोर्ट हुए थे। उसके बाद उन्होंने बड़ी धुआंधार तकारीर की थी और उन्होंने कहा था कि हम अब ढक्कन ऐसे बनाएंगे कि वो चोरी होने का खतरा ही खत्म हो जाएगा। फाइबर के ढक्कन हम बनाएंगे। और फिर उन्होंने कहा था कि हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं ढक्कनों की। तो ये सब दावे फिर वो दावे ही रह गए और फिर मामलात जो थे वो वैसे के वैसे ही चलने लगे। कौन जिम्मेदार होता है ये गटर के ढक्कन के ना होने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने टाइम दिया। अफसोसनाक वाक़या है, यकीनी तौर पे दिलखराश वाक़या है। आज मैं सुबह वहाँ जनाजे में भी शरीक हुआ। शाह फैसल कॉलोनी में ही मेरी रिहाइश है और जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। और सही बात यह है कि वालिदैन जानते हैं कि इसका क्या गम हो सकता है जो अपनी औलाद का, और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इससे। ज़िम्मेदार कौन है? असल में देखें, ज़िम्मेदार तो वो है जिसकी ज़िम्मेदारी है। और कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन है, उसके चेयरमैन हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब हैं और जो खुद ही एक कब्ज़ा मेयर हैं। और यकीनी तौर पे सिंध हुकूमत के अंडर में ये कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन आते हैं, तो ज़िम्मेदारी तो उन्हीं की है। आपको याद होगा कि जब ये इन्होंने चार्ज संभाला था हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब ने कराची का, उस वक्त इन्होंने एक तकरीब भी रखी थी कि हमने जो है वो एक प्लांट लगाया है जहां रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 300 ढक्कन मेन होल के बनेंगे। और मीडिया भी सारा आया था, उसको कवर भी किया था। और 9000 ये हर महीने ढक्कन बनने थे। तो अब इनसे सवाल किया जाए कि वो ढक्कन अगर बन रहे हैं 9000 और बजट उस पर लग रहा है, तो वो ढक्कन जा कहाँ रहे हैं? मेन होल के कवर खुले क्यों हैं? एक सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह होती है कि ज़िम्मेदारी यहाँ पे कबूल नहीं कर रहे होते। अगर हमारे मेयर साहब जो इस शहर के हैं, अगर वो ज़िम्मेदारी कबूल करते तो शायद लोग उनको अप्रिशिएट करते कि उन्होंने ज़िम्मेदारी। असल में तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए इस सारे मामले के अंदर। और क्योंकि 2024 के अंदर खुद डिप्टी मेयर के हल्के के अंदर 2 बच्चे सिर्फ इस वजह से कि मेन होल का कवर नहीं था और वो उसमें डूब कर जो है वो लुकमा अजल बन गए थे। आज हमारे वज़ीर बल्दियात साहब ने तकरीर की इस सिंध असेंबली में और उन्होंने कहा कि मैं
जो है इस तरह के वाक़यात की रोकथाम नहीं हो सकती। मैं इसको श्योर नहीं कर सकता कि आइंदा ये वाक़यात नहीं होंगे, लेकिन वो उसकी वजह क्या बयान करते हैं? उसकी वजह ये बयान करते हैं कि नशई आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं, ढक्कन लगाते हैं, हम पहले घंटे में ही जो है वहाँ से चोरी हो जाता है। तो शहरियों की जिम्मेदारी है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर नशई शहर के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं और पेडिस्ट्रियन के ग्रिल को लियारी एक्सप्रेस वे के जो साथ लगी हुई ग्रिल है और जो लोहा लगा हुआ उसको उतार के ले गए, तो ये नशई इस कराची शहर के अंदर परवान किसने चढ़ाया है? उनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? उन्हीं की जिम्मेदारी है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, वज़ीर दाखिला पीपल्स पार्टी का है। अगर वज़ीर दाखिला पीपल्स पार्टी का है और एंटी नारकोटिक्स के जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है। इस शहर के अंदर अगर जो है वो नशे घूम रहे हैं, ढक्कन उठा के ले जा रहे हैं और हमारी पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। आज छठा दिन है इस साल का। इस 6 दिन के अंदर इस शहर के 3 नौजवान जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी उनके साथ मोबाइल स्नैचिंग और डकैती हो रही थी, उसको रेजिस्ट करते हुए, मुज़ाहमत करते हुए 3 नौजवान इस शहर के 6 दिन के अंदर जान गंवा चुके हैं। तो इस शहर के अंदर जिम्मेदारी तो सारी की सारी पीपल्स पार्टी की है। क्यों? क्योंकि वो पिछले 17 साल से 16 साल से इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर हुक्मरान हैं। वफाक में भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, अभी सदर उनके पास मौजूद है और मेयर भी उनका मौजूद है। सारी जिम्मेदारी इस वक्त मेयर कराची और सिंध हुकूमत की है। ठीक है। आमिर सिद्दीकी साहब से भी बात कर लेते हैं। आमिर सिद्दीकी साहब, आज सिंध असेंबली का बड़ा धुआंधार इजलास हुआ। एक तो जब इजलास होता है तो कोई किसी की बात नहीं सुनता, एक दूसरे पे इल्जामात और दर इल्जामात का एक बयानात दर बयानात का सिलसिला जारी हो जाता है। लेकिन बहरहाल इस दौरान भी इस इशू को उठाया गया, तो वहाँ क्या मामला देखे आपने, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। और जो मजम्मत की बात है बहुत छोटी है, इस जैसा वाकया तो शायद इस पे हमारे पास अल्फाज भी नहीं है कि बात कर सकें। टोटल जिम्मेदारी लोकल बॉडीज पे आती है, जिसके अंदर जमात इस्लामी बराबर की शरीक है। अब जो कहते हैं ना कि शोल्डर पे लेना नहीं चाहते, सिंध गवर्नमेंट ने तो आज हाथ खड़े कर लिए। जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने इसके ऊपर बात करी, उन्होंने 2 चीज़ों पे बात किया, एजुकेशन के ऊपर कि बच्चे फेल हो रहे हैं, इसके ऊपर आप बनाएं। तो गवर्नमेंट ने कहा आए बैठे हम इस पे कमेटी बनाते हैं। दूसरी बात ये उठाई कि आखिर जब ढक्कन लगा रहे होते हैं तो वहाँ पे जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन आके तस्वीरें खिंचवाते। कल का वाकया है, कल रात को मुर्तज़ा बाप के साथ इनके यूसी चेयरमैन ओसामा वो तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। क्या ढक्कन लगाते तो उसके बाद तस्वीरें भी फोटो डाल रहे होते हैं। तो जब खुश हो रहे होते हैं कि हमने ढक्कन लगाया तो सोशल मीडिया पे तस्वीर डालते हैं। जब बच्चे गिर रहे होते हैं तो उस टाइम भी भाग जाते हैं। अब जिस तरह से फारूक साहब ने कहा, मुझे ये बताएं क्या इन्होंने अपने काउंसिल में जाके इनके टाउन चेयरमैनों ने, इनके यूसी चेयरमैनों ने एहतजाज किया? क्या इन्होंने वहाँ पे जमा कराई, रिक्वेजिशन के इजलास बुलाएं और मुर्तज़ा बाप वहाँ पे आके अपने उससे हम जवाब लें? क्यों ये सब मिले में आज क्यों एमक्यूएम ने बाइकाट किया था कि ये टोटल बल्दियाती निज़ाम फेल हो चुका है। मेयर कराची तो खाली वाटर बोर्ड के चेयरमैन नहीं है, वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के भी चेयरमैन है। देखिए, समझ नहीं आती आमिर सिद्दीकी साहब, ये जो अभी आपने बात कही है बड़ी अच्छी बात कही है कि एक गटर का ढक्कन भी लगता है तो उसका भी फोटो सेशन होता है। कहीं गली की छोटी सी रोड बनती है या कोई बहुत मामूली सा काम भी होता है, तो लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा बैनर लग जाता है वहां पे शुक्रिया का, टाउन चेयरमैन का शुक्रगुजार है मोहल्ला और पता नहीं क्या क्या। देखिए टाउन के अंदर परमानेंट, या अगर वो कहीं विजिट करते हैं कोई भी टाउन चेयरमैन या मेयर या कोई भी डिप्टी मेयर वगैरह, तो उनका इस्तकबाल फूलों से किया जाता है, इफ्तिताही तकारीब। मतलब क्यों? उसकी वजह ये नहीं उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है। वजह आप वजह ढूंढे ना। वजह क्या है कि देखें जमात इस्लामी इससे बरी और जुम्मा नहीं हो सकती। आज जितने बरी जुम्मा तो कोई भी नहीं हो सकता, एमक्यूएम भी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर बात सुने, मेरे पास इख्तियार होता, आज लोकल बॉडीज हमारे पास होती है। आज देखें लोकल बॉडीज का निजाम तबाहकुन हालत में है। हर महीने आवाम का टैक्स पेयर का पैसा जाया हो रहा है। कहीं कोई यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन काम नहीं कर रहा। जिना टाउन की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आज 1 साल में इनकी कारकर्दगी उठा लें। मैं परसों पीआईबी गया हूँ, मैंने लाइव फेसबुक पे रिकॉर्डिंग की है। वहाँ पे भी बांस लगे हुए। जमशेद रोड पे जाएं, यहाँ से निकलें जाएं जमशेद रोड पे, सारे गटर खुले हुए। कोई ना यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन। अब बात करते हैं मुर्तज़ा बाप की 100% नहीं 200% जिम्मेदारी है। तो क्या आप लोगों ने आज इजलास बुलवाया कि आपके टाउन नाजिमों ने
टाउन चेयरमैनों ने, यूसी चेयरमैनों ने जाके उनके ऊपर दबाव डाला कि भाई आए रिजाइन करें। खाली बैठ बात करने से नहीं होगी, शोल्डर पे जिम्मेदारी लें कि आप बल्दियात में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। अगर वो कब्जा मेयर हैं तो कब्जा मेयर भी आपने बनवाया हुआ है। अगर आप चाहें तो कब्जा मेयर खत्म हो सकता है, आप लाएं उनके खिलाफ। आप क्यों नहीं करते? आप लोग बराबर के हिस्सेदार हो, आपको हर महीने पैसे मिलते हैं, वो पैसा आवाम में खर्च नहीं हो रहा। और ज़्यादातर जो लोकल बॉडीज होती है वो इसलिए कि यूसी चेयरमैन होते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है। वो बहुत छोटे वार्ड्स होते हैं तो उसमें देखें कहाँ पे ढक्कन नहीं तो लगवाएं, और जहाँ पे भी ढक्कन लगे केएमसी के ढक्कन लिखा होता है केएमसी, तो वाटर बोर्ड ढक्कन नहीं लगाता। गटर की जो मेन होल कवर्स है वो कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन के डोमेन में नहीं आते हैं। चाहे तो ला निकाल लें, उनके डोमेन निकालें। टोटल जिम्मेदारी टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन और केएमसी की जिम्मेदारी। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है और किसकी नहीं जिम्मेदारी है, बिल्कुल इस पर बात करेंगे। और आज जरूर ये ढूंढ कर उठेंगे यहाँ से कि जिम्मेदार कौन है, किसके ऊपर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए और कौन इसका जिम्मेदार है। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मैं नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत सेंसिटिव आज का मौजू है और बड़ा तकलीफदेह वाक़या है जिस पर हम बात कर रहे हैं। और शायद बहुत से मौक़ों पर ज़बान जो है वो साथ ही नहीं दे रही कि अल्फाज ख़त्म हो जा रहे हैं कि कैसे बताएं कि फूल जैसे बच्चे जो हैं वो मेन होल में गिर जाते हैं। मतलब कहाँ है इंतज़ामिया इस दौर में जब टेक्नोलॉजी AI की तरफ चली गई है? दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है? चांद से आगे मरीख पे निकल गए हैं, हम जुपिटर पे कदम रखने जा रहे हैं। रोशनी की रफ्तार पे हम बात करते हैं और हमारे शहर कायद, जिसे हम कराची को शहर कायद कहते हैं, और वहाँ पर गटर का ढक्कन नहीं है। ये कैसी अजीब सी बात है। फारूक साहब, अभी हम जब बात कर रहे थे आमिर सिद्दीकी साहब से, तो उन्होंने कहा कि कमेटी बना दी जाएगी। कोई मसला होता है, असेंबली में आता है वो मसला और ये कहा जाता है जी 4 लोगों की कमेटी बना दी जाएगी और इस पर हम बात करेंगे। एक चीज़ ओपन एंड शट एक चीज़ है, एक केस सामने है, उसके लिए भी कमेटी चाहिए। क्या कमेटी ही मसाइल का हल है? बिल्कुल नहीं है कमेटी। मैं पहले तो इनके आमिर भाई के कुछ जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि जमात इस्लामी कब्जा मेयर के खिलाफ क्या कर रही है, हम तो इनको हटा क्यों नहीं देते आप। तो हमने तो उनके खिलाफ भी और इनके खिलाफ भी, दोनों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में गए हुए हैं। तो इस कराची का बड़ा मसला एक तो ये भी है कि यहाँ की नुमाइंदगी जिनके सुपुर्द की गई थी उनको नुमाइंदगी नहीं दी गई। फॉर्म 47 पे जो है वो बहुत सारे लोग कराची के अंदर आ गए, सारे ही आ गए सिवाय इक्का दुक्का के कोई 8-9 लोग हैं जो फॉर्म 45 पर मौजूद हैं। बाकी पूरी की पूरी MQM 36 के 36 लोग जो है वो फॉर्म 47 पर मौजूद हैं। इनको तो वोट ही नहीं मिले, नुमाइंदगी कैसे करेंगे। अच्छा, KMC इजलास के अंदर उन्होंने कहा कि एहतजाज, KMC इजलास का हाल आप देखें क्या है, उसको हम चलने नहीं देते हैं। क्यों? KMC इजलास के अंदर हमारी अक्सरियत है और KMC इजलास के अंदर हम एहतजाज भी करते हैं। 9 टाउन कराची के अंदर 25 टाउन और 9 टाउन जमात इस्लामी के 25 में से आप उसका मुवाजना कर लें। सियासत बराए सियासत ना करें। बिल्कुल, वो कराची जिसके ग्राउंड चाइना कटिंग के नाम पे उजाड़ दिए गए थे, जो पार्क जो है वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे थे, टूटा फूटा कराची, ये छोड़ के गए। जमात इस्लामी उसको दोबारा से नेमतुल्लाह खान साहब के बाद से जमात इस्लामी उसको तामीर कर रही है। बिल्कुल, बीच में 2 मेयर थे, इनके थे, और 4 साल मजे लेने के बाद फाइल फेंके जाते हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। वालेकुम सलाम। सलमान साहब, आपको 2 टोक में आपको खुशामदीद कहेंगे और थोड़ी सी बात जो होगी वो यकीनन 2 टोक जैसी होगी क्योंकि सानिया बहुत बड़ा है, सफ़े मातम बिछी हुई है घरों में। कैसी बात है कि दुनिया चांद पे जा रही है, AI का दौर है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम गटर के ढक्कन को रो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? ये कल का वाकया बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है और दिली सदमा हुआ है, और जिनके घर ये वाकया पेश है उनके वालिदैन से जाके पूछे, उनके घर पे मातम बरपा है। और हम यहाँ पे उस पर सियासत के बजाय उनसे इज़हार हमदर्दी करनी चाहिए। इस तरह शहर की जिम्मेदारी हम पर है और दूसरों पर भी है जिनको शहर से मैंडेट मिला है। ये नहीं कह सकते कि जिसकी भी गफलत हो, हम कहते हैं उस पर एक्शन होना चाहिए। और ये है कि यहाँ पीपल्स पार्टी के अलावा हम तमाम यूसी चेयरमैन को बिला तफरीक बिला लिसान अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। वाटर बोर्ड की इंतजामिया की जानिब से तकरीबन तमाम चेयरमैनों को जो रिक्वायरमेंट होती है उनको मैनुअल्स, कवर और रिंग दिए जाते हैं।
और वो प्रूफ के साथ है हमारे पास, और उनको भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो सर आपने रिंग्स दे दिए, आपने ऊपर का कवर दे दिया। बात तो कंप्लीट करने दें। कहीं ओडीटी शेयर का तमाम टाउन्स को ओडीटी शेयर भी मिल रहे हैं। यूसीस का इश्यूज था कि 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, कम है और सैलरी में चले जाते हैं। उनको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इंस्ट्रक्शन के बाद वजीर आला सिंध ने और वजीर बल्दियात ने और मेयर साहब की रिक्वेस्ट पर वो 12 लाख कर दिए गए। कहीं हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी एहसास करना चाहिए। ये सब चीजें हम केएमसी पे डाल देते हैं, सिंध गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। टाउन किसका है, यूसी किसकी है? देखिए हम तो बिला तफरीक आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा बिला लिसान आवाम की खिदमत की है। ये शहर हम सबका है। मैं फिर इन दोस्तों को कहता हूँ कि आए मिलकर, जिस शहर ने आपको भी मैंडेट दिया है, हमें भी दिया है, दूसरों को भी दिया है, तो इन सबकी जिम्मेदारी बनती है। अकेला सलमान या मुर्तजा वाब की नहीं बनती, सबकी बनती है। हमने इनको ऑफर भी किया कि आए मिलकर इस शहर की खिदमत करते हैं, मिलकर इस शहर की, ये शहर हमारी पहचान है, आज इस मुकाम पर हम हैं, तो इस शहर ने हमें बिठाया है। सलमान साहब, बड़ी अच्छी बात है कि आप सबको दावत देते हैं और मिलकर काम करने पे यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी का तो नारा ही यही था कि आवाम को वो रोटी कपड़ा और मकान देगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन जो है, ये तो मेयर कराची के अंडर में है ना, चेयरमैन है, और क्या गटर के ढक्कन दे देना या रिंग्स दे देना, ये इसके बाद जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? इसके बाद उस पर कोई काउंटर चेक नहीं होता? काउंटर चेक होता है, और इस सिलसिले में हमने एडिशनल आईजी से भी आज मेयर साहब ने बात की है और सिंध गवर्नमेंट से भी की है। एक बच्ची का जाना अफसोस है हमें। जी, 8 साल बच्चा है, नहीं बच्चा है, उस पर हमें ये नहीं कहते कि उस पर हम आके सियासत करें। उस लाश के ऊपर उस फैमिली से जाके इज़हार हमदर्दी करना चाहिए। हमें भी जाना चाहिए, उन दोस्तों को भी जाना चाहिए जो आज उन बच्चे के ऊपर लाश पर सियासत करते हैं। आप उनके दर्द को समझें, उस माँ की दर्द को समझें। कल को ये हादसा मेरे साथ भी हो सकता है और उनके साथ भी हो सकता है, तो हमें मिल बैठकर इस शहर की खिदमत करनी चाहिए। जी बिल्कुल, मिल बैठकर शहर की खिदमत करनी चाहिए। लेकिन वजीर बल्दियात कहते हैं कि नशइयों का ये काम है, वो उठा लेते हैं ये गटर के ढक्कन। तो मेयर साहब ने जब सीट संभाली थी तो उन्होंने तो ये कहा था कि अब फाइबर के ढक्कन हम बनाएंगे और बहुत जल्द ये सारे ढक्कन जिनमें सरिया होगा वो हम मामला ही खत्म कर देंगे ताकि वो चोरी ही ना हो सके। तो ये मामला कहाँ तक पहुंचा? ऐसी कोई बात नहीं की मेयर साहब ने। और उस जो फैक्ट्री बंद थी, वाटर बोर्ड की जो फैक्ट्री थी, हमसे पहले जो लोग इस शहर में खिदमत करते थे उनसे ये सवाल पूछे ना, तो मेयर साहब ने आते ही उस फैक्ट्री को बहाल किया और वाटर बोर्ड की इंतजामिया को ये हिदायत दी कि आपको ये फैक्ट्री बहाल करके, और लोगों की, और उस इवेंट में हमारे साथ तमाम जमात के लोग थे, सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं थे, उसमें जमात इस्लामी के भी थे, पीटीआई के भी थे, नून लीग भी थी, जेओआई भी थी, तमाम स्टेक होल्डर। एमकेएम भी थी? नहीं, एमकेएम के काउंसिल में अराकीन नहीं है, जो केएमसी के अराकीन की बात कर रहा हूँ मैं। जी, अच्छा, केएमसी के अराकीन की बात कर रहा हूँ, सब उस ओपनिंग में हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, और हमारी नीयत है काम करने की। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और कराची के शहरियों ने हम पर एतमाद कर यहाँ हमें बिठाया, तो हम ये नहीं कहते कि इख्तियारात नहीं है हमारे पास, वसाइल नहीं है। आपने वसाइल को, जब आप किसी मनसब पे जाके बैठते हैं तो आप पार्टी से बाला ताक होकर आप पूरे शहर के मेयर हैं। ठीक है, तो हम तो इस नजरिए पे काम कर रहे हैं, ना हमने कभी भी न तासुब की सियासत की है, न करेंगे। हमारा फर्ज बनता है कि हर शहरी की खिदमत करना, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। मगर मैं उन दोस्तों को भी ये कहता हूँ कि लाशों पे सियासत का दौर खत्म हो गया, अब खिदमत करके अवाम के मसाइल हल करने का टाइम है। वो दौर चला गया कि जिस दौर में आपकी बदमाशी चलती थी, चाइना कटिंग हुआ करता था, कमर्शलाइज किसने की इस शहर में, जो आज ये इश्यूज पैदा हुए हैं, हाई राइज बिल्डिंगों को कमर्शियल करने की इजाजत किस मेयर ने दी, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। जी, अच्छा, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, आपने विजिट किया है उस घर का जहां आज ये अफसोसनाक वाकया हुआ?
मेरी उनसे राब्ता हुआ है, मैं कल उनके पास जाऊंगा, उनके घर दुआ जी। के लिए, उनसे के लिए जी। उनसे कल से ही कोऑर्डिनेशन में था। सर, तो कल सेंट्रल मैं गवर्नमेंट उनके- को कंपनसेशन का कोई ऐलान करेगी? वो तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगी। एक जानी नुकसान हुआ उसका उसके नेमत बदल को ये मुआवजे या बेशक। उससे तो नहीं किया जा सकता। लेकिन जख्मों पे मरहम तो रखा जा सकता है ना सर? जख्मों पे मरहम रखा जा सकता है। और फेरी पस जैसे ही हमें पता लगा तो हमने उनके राब्ता किया, उनके वालिदैन से और वहाँ की इंतजामिया से राब्ता किए। आपको पता है ये लाइन तो 48 इंच की लाइन है, कोई ये तो बच्ची थी, कोई बड़ा गिर जाता और उसका मिलना मुश्किल जी। है। मगर हम अपनी खिदमत की बजाय दूसरों पे इल्जाम तराशी करते, ये अफसोसनाक बात है। ठीक ठीक। तो आइंदा का लाहे अमल क्या अनाउंस करेंगे आपके? क्या कोई फौरी काम किया जाए या फिर कोई फिर कमेटी बन जाएगी जो इस तमाम मामले को देखेगी? कोई फौरी इकदाम करेंगे? देखिए कमेटी नहीं, हमने इस सिलसिले में जो वजीर बल्दियात मेयर साहब ने कहा ना कि ये काम इदारे करके चले जाते हैं तो वहाँ शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है। कहीं कोई ऐसा इशू हो तो हमें इदारों को इतला करें, पुलिस को इतला करें, केएमसी की इमरजेंसी हेल्पलाइन है वहाँ इतला करें कि ये होते हैं। मैनुअल कवर्स की बात के अलावा रोडों पे सरिये काट के ले जाते हैं सर। तो जिस तरह से पानी, तो पुलिस को आज मेयर साहब ने एडिशनल आईजी को जी। आज कहा है, इंशाल्लाह उससे इम्प्लीमेंट कराएंगे। अच्छा, जो भी शख्स इस गनी में इसमें मुलवस होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है ठीक है। सर जी, तो जैसे पानी के टैंकर के लिए वाटर एंड सेवरेज को फोन किया जाता है कि पानी का टैंकर चाहिए, तो उसी तरह कोई हेल्पलाइन ऐसी भी है जिसमें ये बताया जा सके कि यहाँ गटर का ढक्कन नहीं है, किसी घर के आगे नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, वाटर बोर्ड के अंदर भी है, केएमसी अच्छा। के अंदर है, 1122 वहाँ पे आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। हेल्पलाइन वाटर बोर्ड के पास भी है, केएमसी के पास भी है, वजीर आला सेल मॉनिटरिंग सेल है, वहाँ पे भी आप कंप्लेन कर जी। सकते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यानी हंगामी बुनियादों पर इकदामात किए जाएंगे और यकीनन इस मसले का हल ढूंढा जाएगा। कोई कमेटी नहीं बनाई जाएगी ताकि मामला दाखिले दफ्तर ना हो? देखिए काम करने के लिए वहाँ के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, यूसी के चेयरमैन हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, टाउन के चेयरमैन हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, केएमसी की भी जिम्मेदारी है। जहाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उससे मानेंगे, जहाँ हमारी गफलत होगी हम उसे भी तस्लीम करेंगे। इस तरह नहीं करेंगे कि हम तनकीद करें और लाशों पे सियासत करें। हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, इस शहर में काम होता हुआ नजर आएगा। ये शहर हम सबका है, जिस शहर ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हर शहरी की हिफाजत करें, इस शहर की खिदमत करें, कराची को के इमेज को बेहतर कर दुनिया को दिखाना चाहिए। 19 बच्चे तो पिछले साल भी मर गए थे ना, मैं जवाब दे ठीक है। में 19 बच्चे पिछले साल भी मरे थे। जी। और बातें तो ये बहुत अच्छी करते हैं कि साथ बैठ जाएं, इनको सब कुछ बना के दिया जाता है, काम अमल कुछ नहीं होता इसको। पिछले 1.25 साल से, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने यूसीएस को दिया, इनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, 300 ढक्कन रोज बन रहे थे। वो एक तकरीब रखी थी इन्होंने, मैं उसमें, क्योंकि मैं उस वक्त यूसी चेयरमैन था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कुछ यूसीएस को 25 ढक्कन पहली किस्त भेजी है, उसके बाद ढक्कन नहीं गए। तो ये जो है ना, बोलते जरूर हैं कि आ जाएं, साथ बैठ जाएं, काम कर लें। 1.25 साल हो गए, इन्होंने ये बताया कि किस यूसी को वो बताएंगे। कितने सलमान तरक्याती अब्दुल्ला साहब फंड जवाब जारी दे रहे किया हैं है। आपका। 1 रुपए का तरक्याती फंड जारी नहीं किया अभी इस 2025 और 2024 के अंदर भी। 1 रुपए का तरक्याती फंड यूसी को जारी नहीं किया सलमान साहब जवाब दे रहे हैं। एमपीएस को इन्होंने, देखें अब हमें साल होने वाला है ना, एमपीएस को इन्होंने 1 रुपए का तरक्याती फंड इन्होंने जारी नहीं किया। ये है पीपल्स पार्टी का डिप्टी मेयर है ना ऑन कॉल, वो आपका जवाब दे रहे हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, आप जवाब देंगे? देखिए ऑन द फ्लोर आज ये असेंबली के इजलास में भी बैठे थे तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि कितने हजार हमने मैनुअल कवर रिंग्स वाटर बोर्ड के थ्रू दिए जी, 32,000 लगाए मैनुअल कवर। और इनसे मैं ये सवाल करता हूँ, जिस यूसी से आप इलेक्शन लड़के एमपीए बने, आज
वहाँ पे पीपल्स पार्टी कैसे जीती है? मैं बताता हूँ। जहाँ पे 40 आप साल उनको बात मुझे बताओ। बताऊँ कैसे जीती? 20 साल पानी सर वो आपके वही रेफरी फारूक साहब आप पहले अगर- उनको बात मुकम्मल कर लेने दें। मैं सिर्फ इतना जवाब दे दूं नहीं, आप शॉर्ट, अपने टर्म पे इतना बात शॉर्ट करें ना। जवाब दे दूं सर- कि वो अगर वो आप जो अपने एसी टर्म और पे बात डीसी करें अगर ना मेरे फीफा में भाई। चले जाए ना तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा सर फुटबॉल आप का। उनको जवाब तो बोलने तो दें उनको। फारूक साहब ने प्रोग्राम को हाईजैक कर दिया, किसी को बात सलमान नहीं करने साहब- दिया, आप अपने ट्रम्प पे बात करें। सलमान साहब आपसे भी बात करेंगे आमिर साहब। जी सलमान साहब बात मुकम्मल करें। जहाँ से ये यूसी लड़े थे, चेयरमैन बने, उसके बाद रिजाइन करके एमपीए बने, आज उन एरियो में जाके पूछे आप वोटरों से, पानी का मसला किसने हल करके दिया? जो दीरीना मसला था, 20-20 साल लोगों के घरों में पानी नहीं था, अब लैंड के जरिए पानी वहाँ उन घरों पे पहुंच रहा है। तो ये पाकिस्तान 70% आबादियों में पानी नहीं आ रहा। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? क्या? अच्छा उस यूसी में 70% आबादी में पानी नहीं आता, मैं भी वहीं रहता हूँ। क्यों? अभी आ रहा है मेरे भाई, आप जाके देख तो लें। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप एमपीए में, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं वहीं रहता हूँ, मैं उसी यूसी में रहता हूँ सलमान साहब, आप बराबर वाली यूसी में रहते हैं। अंसाबाद में आप एमपी है ना जिस हल्के की एमपी है, मैं एमपी के लिहाज से आपसे बात कर रहा हूँ। वहाँ पे मेरा वोटर नहीं रहता है। एमक्यूएम के अंसाबाद का किनका है आपको भी पता है, मुझे भी पता है माजी में क्या था। आज वो पीपल्स पार्टी के लिए अच्छे अल्फाज यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे काम होता हुआ नजर आ रहा है बिला तफरीक। आपका ये आप जहाँ जिस किसी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमने अभी स्कीमें दी है पानी की, जो कई सालों से पानी नहीं है, वो काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। तो सर इख्तियारी आपका है पानी का, सेवरेज का, आप सेवरेज जो पानी का इख्तियारी आपका है, तो आप ही देंगे ना। आपने दिया ही नहीं यूसी चेयरमैन को इख्तियार। ये इल्जाम यही तो मैं कह रहा करते हो हूँ कि इख्तियारी आपका है गटर का ढक्कन लगाने का, तो आपका नहीं है। आपको लोगों ने किस लिए मुंतखब नहीं है ना, मुंतखब किया आप ये करने के लिए जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है अपोजिशन करने के लिए। आपने हमें इख्तियार नहीं दिया ना। एज ए एमपी आपने कितना फंड जारी किया तरक्याती? आप अपोजिशन करें, हम आवाम की खिदमत करके आपको जी सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात जो थी वो फिर वही इल्जामात दर इल्जामात और बयानात दर बयानात के तरफ चली जाती है। कोई भी मसला हल करने के लिए जब हम बैठते हैं, किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी आयद करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। आमिर सिद्दीकी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, फरमाइए। पहले फारूक साहब की एक बात का जवाब दे दूं कि ये जिस तरह से इन्होंने कहा फार्म 47, तो ये लोग सब इनके ये कराची के अवाम ने एमक्यूएम पाकिस्तान को मैंडेट दिया है। इनकी सारी पिटीशंस और सारी चीज़ें इनकी झूठी थी, जो कोर्ट से सारी इनकी रिजेक्ट होती जा रही हैं। तकरीबन पिटीशंस जितनी थी वो हाई कोर्ट से डिसमिस हो गई हैं, क्योंकि इन लोगों ने सारे जाली पेपर्स लगाए थे, सारी जाली चीज़ें लगाई थी। अब इन्होंने पार्कों की बात की, आज सत्तार अगवानी साहब का पार्क है, नीचे उतरे मेडिकेयर हॉस्पिटल रिजवान अब्दुल सभी ने उस पर कब्जा किया, उस पर नेट लगवाई, पूरा पार्क बंद कर दिया। पर्दा पार्क पे जाएं, सब झूले दे दिए, कोई बंदा वॉकिंग ट्रैक इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो पार्क जो बात करते हैं ना, वो इदारों ने खाली करवाए थे। और जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने आके केएमसी पार्क जाएं, पीआईबी में सुप्रीम कोर्ट का रूल है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि कोई पार्क पे पैसे नहीं लिए जाएंगे। 10,000 रुपये दिन में मैच खेलने के और रात में 15,000। तो आप लोगों ने तो दादागिरी से कब्जा कर लिया है। और मैं कहता हूँ कि ये यूसी चेयरमैन की जिम्मेदारी है, जहाँ पे ढक्कन नहीं होगा, यूसी चेयरमैन, इनके काउंसलर, इन्होंने बल्दियात ले लिया। ये कहते हैं कि अब इन्होंने अपनी बातों में कहा कि हम इजलास चलने नहीं देते। वो इजलास इसलिए नहीं चलने देते, अगर इजलास चला तो इनकी भांडा फूट जाएगा। इन्होंने आवाम से जाली में, इनको जो खैरात में मैंडेट मिला जब एमक्यूएम ने बाइकाट किया, क्यों कि इख्तियारात नहीं है, ये बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल बेकार है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये मुर्तज़ा वाब साहब जिस तरह से जाए, आपने कहा कि छोटी सी भी जाके पोस्ट करके अपनी फेसबुक पे लगाते हैं, इनके पास आवाम के मसाइल हल करने का हल नहीं है। और ये कराची पे आप लोग मुराद साहब एहसान नहीं कर रहे हैं, ये शहर टैक्स देता है, मुल्क चलाता है। अगर आप मैनुअल कवर लगा रहे हैं, कोई लाइन रिपेयर करा रहे हैं, आप एहसान नहीं कर रहे। इस टैक्स के पेयर के जो पैसे आपको मिलते हैं, उससे आपने अय्याशियां लगाई हुई हैं। आप 2,500 अरब रुपए का बजट खर्च कर रहे हैं, कराची में 100 अरब भी नहीं देते। और टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल गवर्नमेंट की है,
जिसके अंदर टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन, जहां बच्चे मरते हैं, मैं ये समझता हूं आप कोई सा भी लॉ निकाल लें, असेंबली की बुकें निकाल लें, कुछ भी निकाल लें, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन और मेयर मुर्तजा वहाब इसके जिम्मेदार हैं। जहां बच्चे मरते हैं, इन लोग जिस टाउन में बच्चा गिरता, मैं कहता हूं उस टाउन चेयरमैन की और यूसी चेयरमैन की, काउंसलर की FIR काटी जाए। ये मसला जब तक हल नहीं होगा, ये जमात इस्लामी मजे ले रही है, 7-7 करोड़ रुपए की तनख्वाहें दे रहे हैं और इनके सारे बंदे ना जॉब पे आते हैं। आप किसी यूसी ऑफिस में चले जाएं, सुबह 9 से 10 तक भी जाएं, कोई नहीं मिलेगा। टाउन चेयरमैन के ऑफिस में जाएं, कोई नहीं मिलेगा। ये मजे ले रहे हैं। अब जब फॉर्म 47 की बात थी, आप लोग हार चुके हो कोर्ट में। आपकी देखिए, आवाम तो ये कहती है कि किसी भी ओहदे पे जो भी बैठा है वो सिर्फ ओहदे को एंजॉय कर रहा है, वो मिनिस्टर हो, वो कोई भी हो, ये आवाम कहती है और बरमला कहती है। मैंने आपको पार्क गिनाए, सारे पार्क कब्जा किए हुए हैं। रिजवान अब्दुल समी ने सब कब्जा किया है। एंजॉय कर रहे हैं, इनका कोई यूसी चेयरमैन काम नहीं कर रहा, सिक्योरिटी इनका कोई यूसी चेयरमैन काम नहीं कर रहा, कोई यूसी चेयरमैन काम नहीं कर रहा। उजड़ा हुआ पार्क उनको मिला था, वसीम अख्तर नहीं मिला, कोई उजड़ा हुआ पार्क नहीं था। वो वसीम अख्तर के बाद उजड़ा हुआ पार्क वसीम अख्तर ने बनाया था। वसीम अख्तर ने बनाया था। बात करेंगे नहीं, वसीम अख्तर ने नहीं, वसीम अख्तर ने बनाया था। कम्प्लेक्स बना दिया है। नहीं, कोई स्पोर्ट कम्प्लेक्स नहीं। 5,000 रुपए लिए जाते हैं बच्चों से, 5,000 लिए जाते हैं। कोई गरीब का बच्चा नहीं खेल रहा, कोई गरीब का बच्चा नहीं खेल रहा। अच्छा ठीक है, तो क्यों गरीब के बच्चे कहाँ खेलेंगे? नहीं, गरीब के बच्चे कहाँ खेलेंगे? कहाँ खेलेंगे गरीब के बच्चे? कहाँ खेलेंगे? वॉक कहाँ करेंगे? मेरी बहनें कहाँ पे वॉक करेंगी? आप लोगों ने जिनको आपने प्लाजा बना दिया। कोई प्लाजा नहीं, आप लोगों ने पार्कों पे कब्जे किए हैं और पता नहीं आप लोगों ने पार्कों पे कब्जे किए हैं। कौन था? और ये जो नेस्ला टावर था ना, जमात इस्लामी थी इसके पीछे। जाए निकाले, नेस्ला टावर जो गिराया है ना, ये जमात इस्लामी ने बेचा था प्लाट। ये नेमतुल्लाह खान ने कब्जा कराया था। ये नेमतुल्लाह खान ने कब्जा कराया था। आमिर सिद्दीकी साहब और मोहम्मद फारूक साहब, ये सिंध असेंबली नहीं है, ये हमारा एक टॉक शो है जिसमें हम अवामी मसाइल उठाते हैं और उन पर जिम्मेदारान का तयन करते हैं, बताते हैं कि कौन आखिर जिम्मेदार है। लेकिन आप पार्कों पे मुझे एक चीज बताएं, बता सकते हैं ना रोड कोई सलामत है। एक मिनट आमिर साहब, मुझे आप सवाल फारूक साहब, मुझे मैं सवाल कर, एक पार्क बताएं जिसपे बाबर गोरी ने बिल्डिंग बनाई। आमिर साहब मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक सवाल का जवाब बताएं ना। पार्क आपने बना दिए, ठीक है, आपने ही बनाया। मुझे एक चीज बताइए, उन पार्कों तक पहुंचने के लिए कोई रोड सलामत है? कोई भी कहीं नहीं। कुछ रोड बनती है, टाउन चेयरमैन नहीं कर रहे। हम ये देखते हैं कि रोड बनती है और 2-3 दिनों के बाद फिर वहां पर खुदाई शुरू हो जाती है। कभी सीवरेज की लाइन डल रही होती है, कभी गैस की लाइन डल रही होती है, कभी वहां पर बिजली के पोल लग रहे होते हैं। मतलब इंक्वायरी शुरू कर दी है इन टाउन चेयरमैनों की, यूसी चेयरमैनों की। जिना टाउन की पूरी इंक्वायरी चल रही है। इनके यूसी 5 के चेयरमैन इंक्वायरी कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? कर कौन रहा है इंक्वायरी? कर वो रहे हैं करप्ट लोग। इधर कलीम उस्मानी के ये साबित हो गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट जाली बन रहे थे। वो इसलिए कर रहे हैं, देखें, उनकी इंक्वायरी इसलिए हो रही है कि वो पैसे नहीं पहुंचा रहे उनको। नहीं, काम नहीं कर रहे, सारा पैसा खा गए, हम देंगे नहीं पैसे, ये सारे पैसे खा गए। अच्छा, मैं इनसे बोलेंगे दिखाओ चल के। इन्होंने एक बात की थी, फॉर्म 45-47 की। कराची जानता है कि कराची ने वोट किसको दिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वोट दिया, नहीं, आप मुझे मालूम है, कराची जानता है एमक्यूएम में जितनी खिदमत की थी उसका जवाब उसके मुताबिक ही वोट मिला है। आप एक भी पोलिंग स्टेशन इस कराची शहर के अंदर नहीं जीत सके। एक पोलिंग स्टेशन बोल रहा हूं मैं। अगर आपके पास है कोई सबूत तो ले आएगा। एक तो बात ये, दूसरी बात ये, मुकम्मल कर लेने तो फिर आपकी बात। दूसरी बात ये कि आप देखें, ये जो कोलिशन है ना इनकी पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ पीडीएम में, उसका आज ये हक अदा कर रहे हैं। यहाँ पे बात होनी थी मेयर कराची की, बात होनी थी कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन की, और ये बात कर रहे हैं जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी इस वक्त केएमसी में ओपोजिशन के अंदर मौजूद है। हम ठीक है, लोग जानते हैं कि हम कितने मजे लूट रहे हैं और कौन कितने मजे लूट रहा है वफाक में। हम उसकी तरफ नहीं आते, हम दोबारा इस तरफ आ जाते हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने आज एक बात की कि मैंने जिस यूसी को छोड़ा था, मैंने रिजाइन किया था एमपीए बनने के बाद। वहां इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ, यानी इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको कवर किया है कि 3000 वोट लेके अंसारुल्लाह खान जमात इस्लामी का वो हार गया और 1000 वोट लेके पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार था वो जीत गया। और वोट ये जो रिजल्ट है रातों रात तब्दील हुए हैं और इसमें एसी, डीसी और हमारे वजीर बल्दियात और वजीर बल्दियात के भाई, पूरी सूबाई हुकूमत वहां पे मौजूद थी। अच्छा। और वजीर बल्दियात सईद गनी साहब अपने भाई के साथ
एक हफ्ते तक उस यूसी के अंदर, जिस यूसी में, उस यूसी को पीपल्स पार्टी को जीतना ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीते, और उन्होंने ये साबित कर दिया। जीते हरगिज नहीं है वो, आज भी वहां के अवाम। आप मिसाल दे रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम फुटबॉल का मैच जीत जाए? नहीं, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप जीत जाए, अच्छा, वो फुटबॉल का जीत सकती है अगर यही ACDC और इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां के रेफरी बन जाए ना फीफा के अंदर, अच्छा। और पीपल्स पार्टी के लोग भी चले जाएं तो हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, तो। लेकिन वैसे नहीं जीत सकते, इसलिए ये हमारी यूसी भी नहीं जीत सकते। अच्छा। और उस यूसी के अंदर जहां से मैं जीता हूं, लेकिन मैं फिर दोबारा उस तरफ आ जाऊं, मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है हम गटर के ढक्कन की तरफ आ जाएं। मैं उनको भी आमिर सिद्दीकी साहब से बात कर लेते हैं। इनकी बार बार जो इन्होंने बात की है हमारे सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने, कि गटर के ढक्कन की जिम्मेदारी शहरियों की है, और ये लगा तो देंगे, सही है, शहरियों की बनती है कुछ, लेकिन बात यह है कि नशे के आदी, मैंने पहले भी कहा था, नशे के आदी लोग अगर इस शहर के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर क्रिमिनल इस शहर के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर मसरूफ हैं तो वजीर दाखिला की जिम्मेदारी, IG DIG आपको जवाब दें, ओपोजिशन को जवाब देनी है। इसलिए इस सारे काम की, और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 24 घंटे से जायद गुजर गए, अभी तक कोई सरकारी ऑफिशियल्स वहां पर नहीं पहुंचा है। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं कि PTI का टाउन चेयरमैन था, वो जनाजे के अंदर मौजूद था, और मैं जनाजे के अंदर मौजूद था, लोकल हमारे यूसी चेयरमैन जनाजे के अंदर मौजूद थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा। अमनो अमान के हवाले से तो सूरत हाल अभी ब्रेकिंग आई है कि मंगू पीर में एक शख्स को छुरी मारकर कत्ल कर दिया गया, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। तो ये तो डेली के ये वाकयात हैं और अमनो अमान की जरूरत है। आमिर सिद्दीकी साहब, आप कहना चाह रहे थे, बताइए। मैडम देखिए, हर गुजरते दिन के साथ शहर तबाही की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इंतजामिया के हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। अब वो वक्त आन पहुंचा है कि ये जो इनका पीपल्स पार्टी का पूरा निज़ाम है ये कलप्स हो चुका है। चाहे IG हो, चीफ सेक्रेटरी हो, लोकल गवर्नमेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हो, म्यूनसिपल कमिश्नर हो, इन लोगों ने MD वाटर बोर्ड हो, इन लोगों ने तबाही मचाई हुई है। इन लोगों ने लोगों का जीना अधूरा कर दिया है। ये समझ लिया आज कराची की तबाही के जिम्मेदार ये कि 10 से 12 लोग हैं कि जिन्होंने पूरे कराची को यरगमाल बना लिया है। ना पीने का पानी है, ना सीवरेज का कोई निज़ाम है, बच्चों के पास बुक्स नहीं है। 7 अरब की बुक्स छपती हैं मगर कोई बुक नहीं है। आज मुर्तज़ा वहाब साहब को शर्म आनी चाहिए कि जो जाते हैं छोटी छोटी काम पे तस्वीर लगाते हैं और रात को अपने पेजों पे लगाते हैं। ये खुदा का खौफ करें। ये सूबा टैक्स देता है, ये शहर टैक्स देता है जिस पे मुल्क चलता है। आप भी भिखारियों की तरह ढक्कन लगा के ये छोटे से पेच वर्क करवा के 1-2 अरब रुपए की आप अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने शहर की क्या हालत कर दी है। क्या ये शहर ऐसा है? ये बिजनेसमैन का शहर था, यहाँ से बिजनेस जाता जा रहा है। आज बिजनेसमैन ये शहर को छोड़ रहे हैं, आप लोगों ने मजबूर कर दिया बिजनेसमैनों को। तो खुदा का खौफ करें, समझ जाए भी कहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा वक्त आ जाए कि यहाँ पे जो टैक्स काम कहते थे कल कोई टैक्स देने वाला भी नहीं हो इस शहर में। ग्राउंड रियलिटीज तो कुछ इससे मिलती जुलती हैं। ताजिरों के हवाले से आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ सरमायादार, बड़े सरमायादार जो हैं वो अब यहाँ से जा चुके हैं, और छोटे सरमायादारों को कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, मायूसी का शिकार है वो। आमिर सिद्दीकी साहब, जिन कामों का आपने अभी जिक्र किया कि ये होने चाहिए जो कि नहीं हो रहे, आपके 2-2 दफा मेयर रहे, तो उनके अदवार में ये सारे काम हो गए थे? देखिए, मुस्तफा कमाल का तो काम किसी से ढका छुपा नहीं है। मुस्तफा कमाल भाई का वसीम अख्तर साहब का देखिए, वसीम अख्तर की बात है कि वसीम अख्तर के पास जो मसाइल थे, आज फारूक साहब भी वही बात कर रहे थे। देखिए क्या था कि 5 लाख दे रहे थे, आप 12 लाख कर दिए। तो वो ये लोकल बॉडीज निजाम में पैसे नहीं मिल रहे। ये सिर्फ देखिए, हम क्यों रोज ये बात कर रहे हैं कि ये जो टैक्स पेयर का पैसा है ना, इसकी हिफाजत कर लें, इस निजाम को बंद करें। जब आप कुछ नहीं कर सकते तो खाली अगर हम तनख्वाह देने के लिए निजाम चला रहे हैं तो गलत है। अब देखिए, पीपल्स पार्टी के मेयर में और वसीम अख्तर में जमीन आसमान का फर्क है। मुर्तज़ा वहाब साहब बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान भी हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब के साथ उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप है। 1.5 साल हो चुका है मुर्तज़ा वहाब साहब को, तो मसाइल सारे हल हो जाने चाहिए। आज जो मुर्तज़ा वहाब साहब जिन जगहों पे जाके तख्तियां लगा रहे हैं ना, वो भी MQM पाकिस्तान को पैसे मिले थे। 16 अरब रुपए जो आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए थे 22-23 और 23-24 में जब हम PDM में शामिल हुए थे। तो आज मुर्तज़ा वहाब साहब के पास पैसे नहीं है, आज वो शहर नहीं बना सकते। अब मजबूर है कि अब वो आके तो नहीं कह सकते स्क्रीन पे कि मेरे पास बजट नहीं है। वही मामला है जो वसीम अख्तर के साथ था।
आज केएमसी डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है कि अगर 20 अरब के भी काम कराने हो तो केएमसी के पास पैसे नहीं है। सर अभी इतना गवर्नमेंट बजट नहीं दे केएमसी रही। को यहाँ का टैक्स जो ये 600 रुपए 700 रुपए बिजली के बिलों में लग के आया है, अब ये तो सारा कलेक्ट होके गया है। देखिए 25 करोड़ रुपए उनको मिले ना, वो उन्होंने देखे आज ये देखें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पूरे पीआईबी में 400 रुपए घर से डोर टू डोर ले रहा है, ये टाउन ये यूसी चेयरमैन ले रहे हैं, उसके बाद बिजली के बिल में अलग पैसे आ रहे हैं। सवाल ये कहाँ जा रहा है पैसा? तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मेयर मुर्तजा आप जो कर रहे हैं इनसे कोई पूछने वाला है? आज वाटर बोर्ड का चेयरमैन खुद है ये, उसके बाद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बोर्ड के चेयरमैन भी खुद हैं। सर तो अपोजिशन लीडर तो आपके हैं ना, क्यों नहीं पूछा उन्होंने? डेली असेंबली में सवाल उठा रहे हैं, कॉल अटेंशन आ रही है। ये सारे जो यूसी देखें, जो हम कह रहे हैं ना, ये लोकल बॉडीज का जो निजाम है, क्यों ये लोग नहीं निकल रहे बाहर? निकलें, अच्छा डालें, एहतजाज करें। आप एहतजाज नहीं करना, उनकी बात सुने, अपनी बात मनवाएं। फारूक साहब आप करेंगे एहतजाज? बस नहीं, हमारे तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन केएमसी हाउस के बाहर एहतजाज किया था काउंसलर ने। अच्छा। बस मैं लास्ट और फाइनल बात करना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर के तलबा के नहीं नहीं, साथ आप करें, आराम से बात करें, पूरी बात करें आप। अच्छा अभी है टाइम? 3 मिनट है अच्छा, अभी हमने हमारे फर्स्ट ईयर के तलबा के साथ जो कराची शहर के अंदर हुआ है और इंटर के जो फर्स्ट ईयर होता है, मैट्रिक के वो तलबा जिन्होंने 88 और 90% लिए थे उनकी सप्लियाँ लग गई हैं। तो इस शहर के तलबा के साथ जो भी ज़बान बोलने वाले हो, हम ज़ाहिर है ज़बानी लिसानियत को हम फ़रोग नहीं देते, इस शहर के तलबा के साथ ज्यादती नहीं, तलबा और तलबात के साथ ज्यादती नहीं। ये तो अरसे से हो रही है सर, कोटा सिस्टम नहीं खत्म हुआ अभी तक। 2 साल से एम कैट के आप एग्जाम उठा के देख लें। हाँ, और आप देखें कि 2 दफा हुए हैं इस दफा। इस मरतबा पहली दफा में इश्यूज हो गया था, दूसरी दफा हुए हैं, उसके नताइज कुछ बेहतर हैं, पेपर आउट नहीं हुआ था। लेकिन ये जो प्री प्लान, पता नहीं प्री प्लान हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ के तलबा को उनके मार्क्स जो हैं वो कम किए जा रहे हैं और उसके जवाब में रेस्ट ऑफ द कराची जो पूरा सिंध है उसमें जो है वो मार्क्स 88%, 89%, 78%, ये अगर मार्क्स आ रहे हैं तो ज़ाहिर है यहाँ के जो मेरिट बनने जा रहा है उसमें कराची के तलबा। सर कोटा सिस्टम के लिए क्या किया आपने, जल्दी से बताएं। कोटा सिस्टम के लिए जमात इस्लामी हक दो कराची तहरीक चला रही है, उसमें हमारा मेन नुक्ता है उसके अंदर कोटा सिस्टम। जो कोटा सिस्टम 10 साल के लिए नाफिज हुआ था, उसको नाफिज हुए हुए भी 40 साल हो गए। अब तो उसको लाइफ टाइम कर दिया है और लाइफ टाइम करने में यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा कि इमरान खान साहब, हमारी MQM और हमारी पीपल्स पार्टी सब एक साथ थे। ये आपने आवाज उठाई थी? हमने आवाज उठाई, अभी एमक्यूएम ने रिजेक्ट किया है अभी लेकिन जब एमक्यूएम ने उसको डिफर कराया। MQM ने कहा और इमरान खान की मौजूदगी में उसको हमेशा के लिए, क्योंकि उसका मुतय्यन होता था एक टाइम कि इस टाइम के लिए, और उस पे MQM उसका कैबिनेट का हिस्सा थी। अच्छा। मैं एजुकेशन पे कमेंट करना चाहता हूँ बस 20 सेकंड। देखिए एजुकेशन के ऊपर आज में हम करारदाद लेके आए, MQM पाकिस्तान करारदाद लाई, इंडिपेंडेंट कमीशन लाओ। मिनिस्टर सरदार शाह ने चंगेज़ खान वाला फार्मूला लगाया है, पूरे सिंध की तालीम को तबाह कर दिया है। आज खाली कराची नहीं, पूरे सिंध के बच्चे तबाही के दाने पे हैं और हम डिमांड कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, आगे 50 साल के लिए कोई टाइम गाइडलाइन सेट करें। ये शहर 30% पे चलेगा, पूरी दुनिया में लोग हंस रहे हैं कि कराची के बच्चे 30% पे आ गए, तो आप सोचें कि 1-2 साल बाद तो हम 0/0 हो जाएंगे। तो हमने कमीशन की डिमांड की है, असेंबली में करारदाद लेके आए कि गवर्नमेंट आए और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एजुकेशनलिस्ट को इसमें शामिल करे और 50 साल के लिए कोई गाइडलाइन बनाए। हम पंजाब से पीछे हो गए, KPK से हम पीछे हो गए, अफगानिस्तान से भी हम पीछे होने जा रहे हैं और बलूचिस्तान से भी हम पीछे हो सर चुके आज हैं। तक आप लोग कितनी करारदादें लेके आए हैं असेंबली में? देखिए मेरे पास तो माशाल्लाह, मैंने फारूक साहब भी बैठे हैं, मैंने मुस्तकिल हमारी कॉल अटेंशन करारदाद है, मगर नंबर्स नहीं है। जब हमारी करारदाद आती है प्राइवेट मेंबर डे पे तो अप्रूव नहीं, करारदाद तो पहले पास ही नहीं लेते, रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं है। और ये तो देखिए मसले का हल तो नहीं है ना सर जी, हम आवाम को दिखा रहे हैं, अब आवाम तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि अच्छा। आपका दुश्मन कौन है। चंगेज खान बैठा हुआ है जिसने 7 सालों में तालीम का बिल्कुल कबाड़ा निकाल दिया है। आप सोचें कि इनके वजीर तालीम ने जो स्टेप उठाए वो बिल्कुल जो है ना नीचे की तरफ जाने। इशू क्या है कि कोई ये सवाल पूछे कि बच्चे फेल क्यों रहे, आपने डायरेक्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लिए, डायरेक्ट HM लेके आ गए, आपने बहुत अच्छे टीचर्स ले लिए और टीचर बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे, या पढ़ा नहीं रहे या उनको मना किया हुआ है कि पढ़ाना नहीं है। अब 2 चीज़ें, इसको कोई ये जुडिशियल कमीशन नहीं, हम कहते हैं एजुकेशन का इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए जो इस सूबे की तालीम को आगे लेके चले। देखिए आज अगर ये सूबा तालीम याफ्ता होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, मेरे किसी भी जबान मजहब नस्ल के हों, ये बच्चे पढ़ेंगे तो इस सूबे की खिदमत करेंगे और मुल्क हमारा तालीम से आगे निकलेगा। आज हमारे सूबे में जो हालात हैं और खास तौर पे इस शहर में, उसकी मेन वजह तालीम नहीं होना। जो बच्चे पढ़े लिखे थे वो तो चले गए, तो अब वो बच्चे असला उठा रहे हैं ना,
जो और नहीं अभी उठा भी रहे जा तो रहे हैं। हौसला उठा रहे वो हैं। ये तो आज उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? आपके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, आपके पास 6 महीने आगे का भी प्लान नहीं है। ठीक है। एजुकेशन के अंदर प्लानिंग होती है, 50-50 साल के नहीं, प्लान, किसी भी चीज का प्लान नहीं है। वो तो नहीं है, सॉरी मगर टू से, मगर किसी तालीम भी तो चीज बहुत, का प्लान तालीम तो नहीं है। सबसे जरूरी है। अगर किस तालीम तरह से आपके पास मुल्क नहीं है, खसूटना है वो प्लान है इनके पास बहुत तालीम का सबसे किस तरह बेहतर है तबाह कि आज- करना है मईशत को, माशरत देखिए को। तालीम नहीं, जो है ना, अगर देखिए, तालीम आप नहीं भी होगी, गवर्नमेंट में रहे, आप भी गवर्नमेंट के साथ हैं, आपके पास भी कोई प्लान नहीं है, जमात इस्लामी भी हमारे साथ पास प्लान है, हम तो कह रहे हैं आओ जमात बेटो, इस्लामी के पास भी कोई हमारे प्लान पास नहीं है। प्लान हमारे है, गवर्नमेंट में नहीं है। हमारे पास प्लान है। बेटे आए कामरान टिसोरी साहब जो कर रहे हैं, आप जाके देख लें, उनसे सीख लें, फ्री में कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट के पैसे नहीं है उनके पास, वो अच्छा। कहाँ से कर रहे हैं? चलें, लास्ट कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी जल्दी से। बस बनो काबिल जमात इस्लामी तो नौजवानों के लिए यहाँ पे कर रही है। बनो अच्छा। काबिल में हमने 50,000 से ज्यादा तलबा को ठीक आईटी है। क्लासेस पढ़ा दिए हैं और इस दफा हमने 1 लाख के करीब एप्टीट्यूड टेस्ट चलें, में ये उनको बहुत शुमार अच्छी हुआ बात है, बहुत और शुक्रिया। हमारे 35 कैंपस मौजूद हैं और क्लासेस शुरू। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, करारदादें, कमेटियां, इल्जामात और बयानात, क्या यही आवाम का मुस्तकबिल है? क्या यही आवाम का नसीब है? सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।